देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। था। अब हम देखेंगे कि कलीसिया में जो आपको नोट्स दिए थे उसमें आपने ये पढ़ा होगा कि प्रारंभिक कलीसिया सुसमाचार के संदेश को करिग्मा कहती थी, करिग्मा। और अगर करिग्मा बोलते थे तो इसका मतलब है सुसमाचार, इसका मतलब है सुसमाचार का संदेश। आरंभिक कलीसिया सुसमाचार के संदेश को अच्छी तरह जानती थी, उसको करिग्मा कहते थे। और करिग्मा क्या है, आज सुसंदेश क्या है, इसके बारे में बहुत सारी कंफ्यूजन है। और इसलिए आप सुनते हैं कि उस कंफ्यूजन में क्या क्या आते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये सोशल गॉस्पल है, यानी सोशल गॉस्पल का मतलब है जिसमें सामाजिक सेवाएं होती हैं, हम उसमें सोचते हैं कि ये सुसमाचार है। बहुत सारे लोग जो है प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल को आज बोलते हैं, प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल, सब कुछ यीशु मसीह को पाओ तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल। लेकिन वास्तव में जो है गॉस्पल क्या है, सुसमाचार क्या है, करिग्मा क्या है, जिसको आदि कलीसिया अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए वो मजबूत शिष्य थे। और इसलिए हम शुरू करेंगे, जब वो करिग्मा जानते थे तो क्या सुसमाचार या करिग्मा, भूखों को रोटी देना, क्या ये करिग्मा है? क्या रोगी को चंगाई देना ये शुभ संदेश है? क्या असहाय की सहायता करना, क्या ये करिग्मा और शुभ संदेश है? आज बहुत सारे लोगों का मानना है कि ऐसा करने से, भूखों को रोटी खिलाने से और हॉस्पिटल में इलाज कराने से, असहाय लोगों की अनाथालय में, वृद्धाश्रम में सहायता करने से, जो कुछ हम सेवा कर रहे हैं, ये सब कुछ शुभ संदेश है, ये सब कुछ गॉस्पल है। भूखों को रोटी कई आश्रम और गुरुद्वारे देते हैं, तो क्या वो शुभ संदेश देते हैं? आज बहुत सारे लोग हॉस्पिटल और डॉक्टरों के द्वारा चंगे हो रहे हैं, उनका इलाज हो रहा है, तो क्या वो शुभ संदेश दे रहे हैं? आज बहुत सारे असहाय लोगों का अनाथ आलय में और वृद्धाश्रम में उनकी सेवा टहल हो रही है, तो क्या वो शुभ संदेश दे रहे हैं? हमें सोचना है बाइबल क्या कहती है, क्योंकि आज शुभ संदेश को कंफ्यूजन है, वो सोचते हैं हाँ ऐसा ही है। इसलिए आज अनेक चर्च, मंदिर, गुरुद्वारे भले कार्य में लगे हैं, जो अच्छी बात है। लेकिन आज भी बहुत सारे मसीह लोगों का मानना है कि ऐसा काम करने से वो सुसमाचार बांट रहे हैं, वो उनको करिग्मा जो आदि कलीसिया सुसमाचार देती थी वो सुसमाचार दे रहे हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें ऐसा कहा, जो बिल्कुल सत्य है। यीशु मसीह ने हमें ऐसा सिखाया, गरीबों की सहायता करना, भूखे लोगों की सहायता करना, मदद करना उसने सिखाया, ये शिक्षा है। लेकिन क्या ये शुभ संदेश है? क्या ये गॉस्पल है? बहुत लोग ऐसा सोचते हैं। अगर वो ऐसा सोचते हैं तो गुरुद्वारे के लोग जो खाना खिला रहे हैं वो भी गॉस्पल है, मंदिरों में जो लोग सेवा काम कर रहे हैं, सामाजिक कार्य कर रहे हैं, तो वो भी गॉस्पल है, अगर ऐसा ही गॉस्पल है। लेकिन अगर ये गॉस्पल नहीं है तो गॉस्पल क्या है? इसमें कंफ्यूजन क्या है, गड़बड़ी क्या है? इसे समझना बहुत आवश्यक है, इसे समझना बहुत जरूरी है। और इसलिए बहुत सारे मसीहों को ऐसा लगता है, जब हम भूखों को खाना देते हैं, रोगी की चंगाई देते हैं, वस्त्र आदि करके परोपकार करते हैं, तो यही शुभ संदेश है। हमें सुसमाचार में पढ़ने को भी ऐसा मिलता है, जो सत्य है और अच्छा है। लेकिन ये सुसमाचार नहीं है प्रियो, ये करिग्मा नहीं है जिसको आदि कलीसिया ने सीखा। महत्वपूर्ण यह है कि हम जाने करिग्मा अर्थात सुसमाचार क्या है, जाने सुसमाचार किसके बारे में है। जब तक हमें यह पता नहीं चलेगा सुसमाचार किसके बारे में है, तो हमें सुसमाचार नहीं पता चलेगा। शुभ समाचार को अगर हमें जानना है तो हमें ये जानना है शुभ समाचार किसके बारे में है। इसलिए शुभ समाचार किसके बारे में है? जो पहला शुभ समाचार हमें मिला, जो उत्पत्ति 3:15 में मिलता है, वो किसके बारे में था? उत्पत्ति 3:15 में परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं स्त्री के वंश में और सर्प के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, और स्त्री का वंश सर्प के सिर को कुचलेगा। जो शैतान को हराएगा वो कौन है? जो शैतान के सर को कुचलेगा वो कौन है? अगर हमें ये मालूम चल जाएगा ये कौन है, किसके बारे में, तो हमें पता चलेगा ये सुसमाचार किसके बारे में। तो पहला सुसमाचार आया, हमें बताया उत्पत्ति 3:15 में, किसके बारे में है ये?
आप जानते हैं, नहीं जानते तो जानिए, क्योंकि ये पहला समाचार था, शुभ संदेश था। इसके बारे में चंगाई नहीं थी, ये भूखों के बारे में नहीं था, ये उस जन के बारे में था, उस व्यक्ति के बारे में था जो शैतान के सिर को कुचलेगा, जो पाप के सर को कुचलेगा। ये प्रथम सुसमाचार था। अगर हम सुसमाचार किसके बारे में कहा गया, अगर उसको जान लेंगे तो हम सुसमाचार के संदेश को भी समझेंगे। आगे अगर देखते हैं, यशायाह 7:14 में लिखा है, फिर से शुभ संदेश, परमेश्वर के वचन में फिर से शुभ संदेश प्रचार हुआ। 7:14 में लिखा है, प्रभु आप हमें एक चिन्ह देगा, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी। ये सुसमाचार है। कुंवारी गर्भवती होगी एक चिन्ह है, लेकिन वो पुत्र को जनेगी, ये शुभ संदेश है। किसके बारे में? ये पुत्र किसके बारे में लिखा गया? यह है शुभ संदेश, पुत्र के बारे में जानना। लूका 1:31 में यह वचन पूरा हुआ जब जब्राइल स्वर्गदूत ने मरियम के पास भेजा गया और कहा, देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। ये पुत्र के बारे में, वही बात जो पुत्र के बारे में कहा गया था। सुसमाचार किसके बारे में? पुत्र के बारे में। तू गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी। शुभ संदेश पुत्र के बारे में। उस पुत्र का नाम क्या होगा? ये तो सुसमाचार है। उसका नाम क्या है उस पुत्र का? देखें, आप जानते हैं, लेकिन हम स्टडी कर रहे हैं इसलिए हमें जानना जरूरी है। तू उसका नाम यीशु रखना। किसके बारे में है शुभ संदेश? सुसमाचार किसके बारे में है? यीशु के बारे में। पहला शुभ संदेश किसके बारे में प्रचार किया? वो यीशु के बारे में था। कौन सर को कुचलेगा? वो यीशु है। तू उसका नाम यीशु रखना। इसी के बारे में तो आरंभ से सुसमाचार दिया जा रहा था। प्रथम सुसमाचार में स्त्री का वंश किसके बारे में है? वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में। एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी। यशायाह ने किसके बारे में सुसमाचार दिया? प्रभु यीशु मसीह के बारे में दिया। तो शुभ संदेश, सुसमाचार यीशु मसीह के बारे में है। सुसमाचार ये लिख लीजिए आप। सुसमाचार जब हम बोलते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए सुसमाचार का मतलब है ये यीशु मसीह है, यीशु मसीह के बारे में है, यीशु मसीह के कामों के बारे में है, यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया उसके बारे में है, यीशु मसीह हमारे लिए क्या लेके आया उसके बारे में है। तो यीशु मसीह के बारे में जो भविष्यवाणियां थी, क्या भविष्यवाणियां थी, वो सब पूरी हुई। वो शैतान के सिर को कुचलेगा, ये यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी थी। उसका जन्म बैतलहम में होगा, शुभ संदेश था, यीशु मसीह के बारे में था। वो दाऊद के वंश से होगा, ये भविष्यवाणी थी, यीशु मसीह के बारे में। ये यीशु मसीह के बारे में। वो कुंवारी के द्वारा पैदा होगा, ये यीशु मसीह के बारे में। वो हमारे पापों और अपराधों के कारण मारा जाएगा, यशायाह में लिखा है, ये यीशु मसीह के बारे में है। वो हमारे रोगों को चंगा करेगा, ये यीशु मसीह के बारे में। यही तो सुसमाचार है। यीशु मसीह एक अभिषिक्त है, वो अनॉइंटेड है, मसीहा है, ये यीशु के बारे में है। यीशु किसी का पक्ष नहीं करता, परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, ये यीशु के बारे में है। यीशु भलाई करने वाला है, वो शैतान के सताए हुओं को चंगा करने वाला है, ये यीशु के बारे में। ये शुभ संदेश है। यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, ये सुसमाचार है। प्रेरितों के साथ खाया पिया, जिसके वो गवाह हैं, ये सुसमाचार है, ये यीशु के बारे में है। जो स्वर्ग पे उठा लिया गया, यीशु मसीह स्वर्ग पे उठा लिया गया, ये सुसमाचार है। यीशु मसीह सच्चा न्यायी है, ये सुसमाचार है। वो पिता के दाहिने हाथ बैठा है, ये सुसमाचार है। जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर से आएगा, ये सुसमाचार है। जो कोई इस पे विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा, उसका उद्धार होगा, ये सुसमाचार है। ये सुसमाचार है। पहले सुसमाचार जो आपने शिक्षकों की रीडिंग में पढ़ा था, पहले सुसमाचार यहूदियों को दिया, आपने प्रेरितों के काम में भी पढ़ा। पहले सुसमाचार यहूदियों को पहुंचा, उत्पत्ति से लेकर के पूरे पुराने नियम में यीशु मसीह के बारे में बता दिया। वो कैसे पैदा होगा, कहां पैदा होगा, ये सब कुछ यहूदियों को पहुंचा। यीशु मसीह जन्म लिया, वो यहूदियों में आया,
लिखा है वो अपने लोगों के बीच में आया, लेकिन अपनों ने उसको नहीं पहचाना, अपनों ने नहीं पहचाना। उन्हीं में से था, उन्हीं लोगों में पैदा हुआ, उन्हीं के देश में आया, सब कुछ उन्हीं के बीच में उनका उद्धार करने आया, सुसमाचार आया उनके पास। लेकिन वो सच्चा न्यायी है, किसी का पक्ष नहीं करता। प्रेरितों के काम 10 में हमें मिलता है सुसमाचार अन्य जातियों के पास पहुंचा, सुसमाचार अन्य जातियों के पास पहुंचा। पहले यहूदी सोचते थे केवल उद्धार यहूदियों का है, पहले वो सोचते थे यीशु मसीह यहूदियों का है, पहले वो सोचते थे कि परमेश्वर अब्राहम का है, मूसा का है, वो यहूदियों का है। लेकिन यीशु मसीह के आने के बाद पता चला कि यीशु मसीह यहूदियों का भी है और यीशु मसीह अन्य जातियों का भी है। इसलिए प्रेरितों के काम 10 में कुरनेलियस, जो अन्य जाति, जो गैर यहूदी, जिनके बीच में यहूदियों का कोई उठना बैठना नहीं होता था, उनके बीच में उनका कोई खान पान नहीं होता था, उनके बीच में उनका कोई व्यवहार नहीं होता था, उनको सुसमाचार पतरस के द्वारा पहुंचा, जो आपने खंड पढ़ा। और जब अन्य जातियों ने विश्वास किया तो उनके ऊपर पवित्र आत्मा उंडेला गया, जैसे यहूदियों के ऊपर पेंटिकुस्ट के दिन उंडेला था, जैसे यहूदियों के ऊपर परमेश्वर का आत्मा आया था, वैसे अन्य जातियों के पास भी अन्य परमेश्वर का आत्मा उंडेला गया और वो भांति भांति की भाषा बोलने लगे। परमेश्वर ने बता दिया वो किसी का पक्ष नहीं करता, ये यीशु मसीह है जो यहूदियों का उद्धारकर्ता बन के आया और अन्य जातियों को सुसमाचार के द्वारा उस अनंत जीवन में प्रवेश कराने के लिए उद्धार का द्वार सबके लिए खोल दिया। शुभ संदेश था ये, अन्य जातियों के लिए उद्धार का दरवाजा पतरस के द्वारा जो उसको दर्शन दिखाई दिया था, वो दरवाजा खुल गया। अब उद्धार सबके लिए है, यीशु मसीह सबके लिए है, यीशु मसीह सबको बचाना चाहता है, यीशु मसीह सबसे प्यार करता है, यीशु मसीह सबका परमेश्वर है, यीशु मसीह का उद्धार और अनंत जीवन सबके लिए है। प्रियो, ये शुभ संदेश है, ये किसी एक जाति का नहीं, ये किसी एक धर्म की पूंजी नहीं, ये किसी एक पंथ की पूंजी नहीं, उद्धार सबके लिए है। परमेश्वर सबका है, परमेश्वर सबसे प्यार करता है, परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। ये शुभ संदेश है और इसलिए इसका गवाह परमेश्वर स्वयं है। जब उन्होंने विश्वास किया, पापों से मन फिराया, सुसमाचार को ग्रहण किया, तो परमेश्वर का आत्मा उंडेला गया और वो भी भांति भांति की भाषा बोलने लगे। और लिखा है उसके बाद आज्ञा मिली कि उनको बपतिस्मा दिया जाए, उनको बपतिस्मा देने की आज्ञा मिली। और इसलिए प्रियो, इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है सुसमाचार आया सबके लिए। सुसमाचार का संदेश भूखों को रोटी खिलाना नहीं है। आज बहुत सारे लोग सोचते हैं यही सुसमाचार है, सोशल गॉस्पल बोलते हैं उसको। बहुत सारे लोग अनाथालय खोलते हैं, वृद्धा आश्रम खोलते हैं, बहुत सेवाएं कर रहे हैं, वो सोचते हैं वो गॉस्पल प्रीचिंग कर रहे हैं। लेकिन पौलुस एक बात बताना चाहता है प्रियो, सुसमाचार क्या है? सुसमाचार यीशु के बारे में है, ये बात मत भूलिए। यीशु के बारे में है सुसमाचार। क्या है? इसलिए पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों 1:23 में, हम तो उस क्रूस पे चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। सुसमाचार प्रचार यीशु मसीह के बारे में है, सुसमाचार प्रचार यीशु मसीह के क्रूस के बारे में है। जिस सुसमाचार में यीशु मसीह नहीं है, कितनी रोटी खिला दीजिए, कितने अनाथालय खोल दीजिए और कितने सोशल वर्क कर लीजिए, अगर यीशु मसीह नहीं है तो सुसमाचार नहीं है। अगर उसमें क्रूस नहीं है तो वो सुसमाचार नहीं है। इसलिए गलतियों की पुस्तक 3 अध्याय और उसके 1 में लिखा है, हे निर्बुद्ध गलतियों, तुम्हें किसने मोह लिया है? हे निर्बुद्ध गलतियों, तुम्हें किसने मोह लिया है? और तुम्हारे सामने तो मसीह को क्रूस पे दिखाया गया था, तुम ये दूसरी चीजों में कैसे लग गए? इसलिए प्रियो, आज बहुत सारे लोग गॉस्पल को डिविएट हो गए। किसी के लिए गॉस्पल प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल है, किसी के लिए गॉस्पल सोशल गॉस्पल है, लेकिन हमारे लिए गॉस्पल यीशु मसीह है। वो यीशु मसीह
जिसने हमारे लिए, सारे संसार के लिए, सारे लोगों के लिए ऐसा काम किया कि क्रूस पे चढ़ गया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और फिर से वो आएगा, न्यायी बन के आएगा। वो अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है। पवित्र, अगर विश्वास करेंगे तो पवित्र आत्मा का दान मिलेगा और अनंत जीवन मिलेगा। इसलिए प्रियो, हमें बताता है परमेश्वर का वचन कि सुसमाचार यीशु मसीह, पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय को देखेंगे, 1 से 4 में क्या लिखा है, और स्पष्ट रीति से पौलुस सुसमाचार को कहता है। 15 अध्याय का 1 से 4, आप इसको नोट कर लीजिए, बाद में भी पढ़िएगा। इसके मेन विषय को हमने यहाँ पे दिया है। पहला कुरिन्थियों 15 और 1 से 4 में लिखा है, हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ। क्या ये सुसमाचार पौलुस ने जो बताया है? क्या ये सोशल गॉस्पेल है? क्या ये प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल है? या ये वो गॉस्पेल है जो चंगाई का है? इसमें लिखा है क्या सुसमाचार? मैं वो सुसमाचार बताता हूँ। क्या है ये सुसमाचार? कि यीशु मसीह, पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी में उठा। ये था गॉस्पेल। उसको समराइज कर दिया गया। यीशु मसीह ने बहुत बड़े बड़े काम किए, बहुत भले काम किए, भविष्यवाणियां पूरी हुई, जो आरंभ से जिसके बारे में बताया गया वो सब यीशु में पूरा हुआ, और यीशु मसीह में हमारे को जीवन मिलता है। यह है सुसमाचार। तो ये गॉस्पेल उसने दिया। पौलुस के सुसमाचार संदेश में यीशु मसीह होता था। पौलुस के सुसमाचार के संदेश में यीशु मसीह की मृत्यु और उसका क्रूस होता था। पौलुस के संदेश में, सुसमाचार में यीशु मसीह की जी उठने की सामर्थ अभिव्यक्त होती थी, और इसी को आदि कलीसिया करिग्मा कहती थी, क्योंकि उनके सामने सुसमाचार क्लियर था। आज चाहे रोगी हो या भूखा, उनके लिए चंगाई और खाना सुसमाचार नहीं है, लेकिन उनके लिए यीशु सुसमाचार है। प्रियो, सुसमाचार कभी बदलेगा नहीं। अगर रोगी के लिए चंगाई सुसमाचार है, तो भूखे के लिए खाना सुसमाचार बनेगा। अगर भूखे के लिए खाना सुसमाचार है और रोगी के लिए चंगाई सुसमाचार है, तो सुसमाचार बदल रहा है। मैं बताना चाहता हूं, भूखे के लिए भी यीशु सुसमाचार है, और रोगी के लिए भी यीशु मसीह सुसमाचार है। सुसमाचार नहीं बदलेगा। रोगी के लिए भी यीशु मसीह सुसमाचार है, क्योंकि रोगी अगर यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करेगा, अगर रोगी के जीवन में यीशु मसीह आ जाएगा, तो यीशु मसीह उसको चंगाई देगा। यह सुसमाचार है। अगर भूखा है, तो भूखे के लिए भी सुसमाचार यीशु मसीह है। भूखे के लिए भी यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और दूसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। भूखे के लिए भी यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करता है। अगर उस भूखे ने यीशु मसीह को अपने जीवन में बुला लिया, तो वो भूखा नहीं, उसके जीवन में, उसके जीवन से यीशु मसीह गरीबी को दूर करेगा, क्योंकि यीशु आ गया उसके जीवन में। दरिद्रता दूर होगी, उसका छुटकारा होगा। यीशु उसके लिए शुभ संदेश है, यीशु उसकी आशा है। इसलिए प्रियो, रोगी के लिए चंगाई सुसमाचार नहीं है। अगर रोगी के लिए चंगाई सुसमाचार होता, तो आज इसलिए बहुत सारे रोगी हॉस्पिटल जा रहे हैं, डॉक्टर उनको दवाई से चंगाई दे रहा है, उनके लिए दवाई चंगाई सुसमाचार हो जाता, लेकिन वो करिश्मा नहीं है उनके लिए। हाँ, एक अच्छी खबर हो सकती है, लेकिन करिश्मा शुभ संदेश नहीं। एक भूखे को खाना खिला दीजिए, उसके लिए खुशी हो जाएगी, लेकिन फिर भूखा होगा। शुभ संदेश वो है यीशु। शुभ संदेश तो यीशु है। यीशु में हमारी भूख मिटेगी, यीशु में हमारी चंगाई होगी, यीशु में हमारे जीवन से छुटकारा आएगा, यीशु में हमारे जीवन की हर एक आपदा, मुसीबत, बंधन टूटेगा। यीशु के बारे में शुभ संदेश है, और जिस शुभ संदेश में यीशु मसीह नहीं, तो वो शुभ संदेश नहीं। जिस शुभ संदेश में क्रूस नहीं, तो पौलुस कहता है वो शुभ संदेश ही नहीं है। जिसमें क्रूस नहीं है, जिसमें यीशु मसीह का जी उठना नहीं है, जिसमें यीशु मसीह नहीं है, वो शुभ संदेश नहीं है। इसलिए वो कहता है गलतियों की पुस्तक में, गलतियों तुम्हें किसने मोह लिया, किसने हर लिया? मैंने तो तुम्हें
क्रूसिफाइड क्राइस्ट, मसीह जो क्रूसित हुआ था उसको दिखाया था, क्रूस पे चढ़ाया हुआ मसीह दिखाया था। लेकिन तुम किस चीज में लग गए? तो यीशु मसीह के द्वारा पापों की क्षमा भी है, अनंत जीवन भी है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हमें प्रभु अनंत जीवन देगा, हमारे पापों को क्षमा करेगा। यीशु मसीह हमारी जिंदगी के अंदर आएगा जैसे वो कुरनेलियस और लोगों के जीवन में आया। जब उनको सुसमाचार मिला, उन पे विश्वास किया, यीशु मसीह को अपने जीवन में जगह दी, यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में बुला लिया, उस संदेश पे विश्वास किया तो उनका जीवन बदल गया। उनको आत्मा का वरदान मिला, उनके जीवन में छुटकारा आया, उनके जीवन में पापों की क्षमा आई, उनके जीवन में शांति आई। अवश्य जिसके जीवन में शांति आएगी, जिसके जीवन में पापों का छुटकारा आएगा, उसके जीवन में चंगाई भी आएगी, उसके जीवन में गरीबी से छुटकारा भी आएगा, उसके जीवन में और बहुत सारी चीजों से छुटकारा आएगा, पापों और मुसीबतों से छुटकारा आएगा। ये शुभ संदेश है। इसलिए हमारे सामने और कोई दूसरा संदेश नहीं, हमारे सामने प्रोस्पेरिटी गॉस्पेल नहीं, हमारे सामने सोशल गॉस्पेल नहीं, हमारे सामने केवल एक गॉस्पेल है, जिस गॉस्पेल को पहला कोरिन्थियों 1:23 में कहता है हम तो क्रूस पे चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। और हम भी प्रियो गॉस्पेल प्रीचर डिसाइपलशिप का पहला पार्ट यही है, हम गॉस्पेल को समझें और उसको जाने और प्रचार करें। ये आपको अच्छी तरह से मालूम होगा, लेकिन आज इसमें बहुत कंफ्यूजन है प्रियो। आज जबकि हमारा ये पाठ खत्म होगा, हम आज इस अपने सत्र को समाप्त करेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा अगली बार भी हम इसी विषय पे फिर से अध्ययन करेंगे और अध्ययन करेंगे, क्योंकि हमें और अध्ययन की आवश्यकता है। इसलिए मैं चाहूँगा जब हम अगली बार मिले, आप अपने अपने फैमिली प्रेयर में यूहन्ना का 3 अध्याय पढ़िए और पूछिए सुसमाचार क्या है। सुसमाचार अभी हमने समझा है प्रियो, इसको और उतारिए अपने जीवन में, क्योंकि अगर हम सुसमाचार ठीक से प्रचार नहीं करें, इसलिए हम आज हिंदुस्तान में मसीहत को जैसा बताना था, जैसा मसीह का प्रेम पहुंचाना था, नहीं पहुंचा पाए। हमें और जानना है, हमें और जानना है, हम इसको और जानेंगे। आज पहला पाठ था हमारा, ये पहला स्टडी थी गॉस्पेल सुसमाचार शिष्यता का पहला पाठ। आप इस पाठ को, मुझे आशा है कि आपको प्रभु ने आशीष दी कि हम भी गॉस्पेल को क्लैरिटी से समझें और दूसरों को क्लैरिटी से बताएं कि सुसमाचार क्या है, कंफ्यूज ना हो। प्रभु ने हमें भूखों को रोटी खिलाने के लिए कहा है, प्रभु ने हमें कपड़े बांटने के लिए कहा है, ये सब हम करेंगे, लेकिन ये सुसमाचार नहीं। सुसमाचार यीशु मसीह है। जब तक यीशु मसीह हमारे बातों से, हमारे व्यवहार से, हमारी जिंदगी से, जब तक यीशु मसीह प्रकट नहीं हुआ, जब तक यीशु मसीह उनके जीवन तक नहीं पहुंचा, यीशु मसीह का प्यार उन तक नहीं पहुंचा, यीशु मसीह का संदेश जो क्रूस पे उसने किया है, जो पापियों के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, जब तक वो संदेश उनके जीवन में नहीं गया, तब तक यीशु संदेश नहीं हुआ, प्रचार नहीं हुआ। हम कंफ्यूज ना हो। हमें सोशल वर्क भी करना है, हमें गरीबों की सहायता भी करनी है, हमें कपड़े भी बांटने हैं, हमें लोगों के दुखों को दूर भी करना है, मसीह के पास लेके आना है, जहां से हमारे दुखों का, हमारी पीड़ाओं का, हमारे आंसू को पूछने वाला वही तो है, शैतान को हराने वाला वही तो है, शैतान के सर को कुचलने वाला वही तो है, हमारे श्रापों और पापों का दंड लेने वाला वही तो है। जब तक लोग उसके पास नहीं पहुंचाए जाएंगे, यीशु मसीह से जब तक वो इंट्रोड्यूस नहीं होंगे, यीशु मसीह से उनका संपर्क नहीं होगा, तो उद्धार नहीं मिलेगा, शुभ संदेश नहीं पहुंचेगा। प्रियो, हम अगली बार भी इसी बारे में बात करेंगे। मैं आपको खंड भेजूंगा और कुछ चर्चा का विषय भेजूंगा, आप चर्चा करेंगे, अपने परिवारों में अपने बच्चों को बताएंगे, ताकि हम इस संदेश को कैसे स्वीकार करना है, हम इसको ग्रहण कैसे करना है। शुभ संदेश समझ तो आया, लेकिन इसको ग्रहण कैसे करना है ये नहीं पता, बहुत सारे लोगों को नहीं पता, हम सीखेंगे। इसलिए प्रियो,
हम आज अपने यहाँ पे सत्र को समाप्त करेंगे। आशा करते हैं कि परमेश्वर के इन वचनों ने आपके दिल पर दस्तक दी है। अतः आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ज़रूर याद रखें। अपने कमेंट्स और प्रार्थना निवेदन हमें अवश्य भेजें, जिससे हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।